आपने कई ऐसे घरों को देखा होगा जहां किसी बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, या फिर उस बच्चे के जन्म के कुछ दिनों, महीनों या हफ्तों बाद कोई बीमारी के लक्षण हैं वो उभरने लगते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मैंने जितना वास्तु को जाना, समझा, महसूस किया है, उससे मुझे जो रिजल्ट निकल कर आया है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि अगर ये जानकारी सही समय पर सही व्यक्ति के पास पहुँच जाती है तो उसका भी भला होगा और पहुँचाने वाले को भी उसका लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हो सकता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पूरे अनुभव के आधार पर है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे घरों का निरीक्षण किया जहाँ इस प्रकार के बच्चे पैदा हुए थे। उनमें कोई ना कोई बीमारी पहले या बाद में पाई गई थी और उनके घर में ये दोष देखे गए थे। इसमें से कुछ परसेंट अगर बात सही साबित नहीं होती है तो उसका कारण अगर हम चाहें तो इसको हम पूर्व जन्म से भी जोड़ सकते हैं, या फिर घर में गंभीर पितृदोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो आपको मैं कह सकती हूँ कि 95% यहाँ पर वास्तु सटीक जानकारी दे रहा है और जो 5% है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म या फिर हमारे घर में भयंकर पितृदोष है, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसका कारण है हमारे घर का ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा। ईशान कोण में जब भी कोई जो नव दंपत्ति है वो सोएगा तो उनको संतान होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। किसी कारण से संतान अगर हो भी जाएगी तो वो संतान ठीक नहीं रहेगी, आए दिन बीमार रहेगी। क्योंकि अगर इस जगह पर कोई महिला सोती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर उसकी संतान पर पड़ता है। तो भूल कर भी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में अपना कमरा ना बनाएं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि गर्भावस्था के समय किसी तरह का गर्भ ठहर भी जाता है तब भी आपको इस कमरे को छोड़ देना चाहिए। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी महिला गर्भवती हो और उसका कमरा अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा में है तो उसको उस कमरे को तुरंत बदल देना चाहिए। आप चाहो तो अपने कमरे को साउथ वेस्ट एरिया में या साउथ साउथ ईस्ट एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपने कमरे को आप NNW यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में भी शिफ्ट कर सकते हैं। यानी आपको कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट वाले कमरे में नहीं रहना है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट कमरा जो संतान को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा देगा। और दूसरी बात कि बच्चा पैदा होने के बाद भी आपको उस कमरे में नहीं रहना है, आपको अपना कमरा परमानेंट चेंज कर देना चाहिए। ये कमरा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। ये बच्चों की पढ़ाई के लिए है, बुजुर्गों के लिए, मन की शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए, कोई चिंतन मनन आपको ऐसा करना है जो आपके मन में जैसे शांति नहीं आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप इस कमरे में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर पति पत्नी को भूल कर भी अपना रूम नहीं बनाना चाहिए। यहाँ बुजुर्ग माता पिता का कमरा बनाएं, गार्डन बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर बनाएं, वो भी अच्छा रहेगा। या फिर बच्चा पैदा होने के बाद उस कमरे का यूज करती है तो बच्चे में कोई ना कोई रोग उत्पन्न होने के लक्षण आपको जल्दी ही नज़र आने लगते हैं। ये कमरा जितना बीमारियों को दूर करता है उतनी ही संतान के लिए थोड़ा घातक हो सकता है। जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उसके लिए ये कमरा बिल्कुल भी नहीं बना है। तो बच्चे को जो जन्म से बीमारियां होती हैं उनके ये 3 सबसे गंभीर कारण है कि यहाँ पर पति पत्नी का कमरा था, गर्भावस्था के समय महिला इसी कमरे में सोती थी और बच्चा पैदा होने के बाद भी उसने इसी कमरे का उपयोग किया। तो ये 3 जो कारण हैं ये उस बच्चे में कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई विकृति पैदा कर सकते हैं। तो आप अपने घर में भी इस तरह चेक करिए, कोई गर्भवती महिला या नव दंपति इस कमरे में तो नहीं सो रहा है। और अगर आपके आसपास रिश्तेदारी में किसी का कमरा है इस जगह पर तो उनका कमरा तुरंत चेंज कराइए। और आपको अगर इन बातों पे यकीन ना हो तो आप ऐसे घरों में जाकर देख सकते हैं जहां पर बच्चों का इस तरह बीमारी के साथ जन्म हुआ है। वहां का जो नॉर्थ ईस्ट कोना है, नॉर्थ ईस्ट का कोई कमरा है जिसका उपयोग किया गया होगा,
कई जगहों पर मैंने देखा है कि महिलाएं डिलीवरी के टाइम पे या फिर गर्भावस्था के लास्ट टाइम पे वो अपने मायके चली जाती हैं, तो मायके में भी उनको जो कमरा दिया जाए उस कमरे में भी नॉर्थ ईस्ट का कमरा ना हो। ये बात का भी ध्यान रखें, हर माताओं को ये बात ध्यान रखनी है। जो भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं वो अपनी बहन हो, भाभी हो या आपकी कोई सहेली हो, उस तक ये जानकारी अवश्य पहुंचाएं कि अगर उसका कमरा नॉर्थ ईस्ट दिशा में है या फिर वो बच्चे को जन्म देने के बाद इसी कमरे में रहने वाली है तो इस कमरे में ना रहे, क्योंकि ये बच्चे के लिए कमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। इसके साथ ही साथ जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, स्कूल जाने लगें, उस समय आप ये कमरा बच्चों को दे सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी के ऊपर थोड़ी सी और डिटेल आप चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल क्या, मैं बहुत सारी जानकारी आपको शीघ्र ही देने की कोशिश करूँगी। तो जय माता दी, जय गुरुदेव, जय श्री राम।